नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, एक नियम आया था 1955 में, जिसे हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं। उस नियम के तहत ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं का प्रॉपरली वितरण नहीं करता है, प्रॉपरली निर्माण नहीं करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे खबर आई है इंदौर सिटी की, जिसमें लिखा गया है कि बायोडीजल बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यदि कोई अवैध रूप से बायोडीजल बेचता है तो किस प्रकार के अपराध होगा और किस प्रकार की सजा का इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को हम लोग जान लेते हैं। इस खबर में ये लिखा गया है कि जो नायता बुंडला बाईपास है इंदौर सिटी में, उसके पास में ही कुछ कर्मचारी और कुछ व्यापारी यहाँ पर बायोडीज़ल बेच रहे थे और पुलिस ने उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। अब चूंकि जो माल खरीदा और बेचा जा रहा था, इसका परमिट नहीं था और ये बिना शासन की मंजूरी के ही माल की खरीदी और बिक्री की जा रही थी। और इसके खिलाफ जो है पुलिस ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है जो 1955 में आया था, उसकी धारा 3 और धारा 7 के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यह पूरा अधिनियम है जो 1955 में आया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें यह कहा गया है कि जो आवश्यक वस्तु होती है जिसके ऊपर प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार होता है, उसका विनिमय करना और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रत्येक व्यक्ति को यह सामग्री कम दामों पर मिल सके, ऐसा निश्चित करने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया था। तो दोस्तों, इसकी धारा जो 3 है वो ये बताती है कि सरकार जो आवश्यक वस्तु हैं उसका आपूर्ति, वितरण और उत्पादन, इन सभी को नियंत्रित करेगी और प्रत्येक नागरिकों को जो है ये वस्तुएं प्रोवाइड करने के लिए प्रयास करेगी। तो इसकी धारा जो उपधारा 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस केस के संबंध में। इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का उत्पादन जो किया जाएगा उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता होगी। यदि कोई व्यक्ति अगर ये लाइसेंस नहीं लेता है और ये परमिट नहीं लेता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। तो इसका जो दंड के प्रावधान की अगर बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 जो है वो दंड का प्रावधान करती है। और यदि कोई व्यक्ति इन जो सेक्शन नंबर 3 में दिए गए जो रूल्स हैं उसको यदि कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उसको इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जो है दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो केस है इसमें जो अधिनियम है धारा 7, इस अधिनियम की जो धारा 7 है उसकी उपधारा 2 क के खिलाफ क के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो है बायोडीजल बिना परमिट के बेचता है तो उसके लिए 6 महीने से लेकर 7 साल तक के दंड का कारावास की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बेसिकली बहुत ही बड़ा क्राइम है। यदि आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक नागरिक को नहीं मिल पाती है तो ये एक बड़ा ऑफेंस है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम 7 साल तक के सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई बहुत ही ज़रूरी सामान है, जैसे अभी हम लोग बात करें वैक्सीन का, जो वैक्सीन दी जा रही है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो सभी को मिलना ज़रूरी है। तो यदि इस प्रकार के आवश्यक वस्तुओं को कोई स्टोर करता है ना, उसको अवैध रूप से बेचता है तो सरकार उसके खिलाफ केस दायर कर सकती है और उसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। तो होप दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि आवश्यक वस्तुओं का अगर वितरण और उत्पादन और इनका नियंत्रण प्रॉपरली नहीं किया जाता है तो इसमें दंड का प्रावधान होता है। और दंड की अगर बात करें तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो होप दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।